नमस्कार। तो कैसा है आपका कल और क्या कहते हैं आपके आने वाले पल? आपके साथ है आपका अपना राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार और आप सबका स्वागत है राशिफल में। तो साहब, जिंदगी से बड़ा कोई स्कूल नहीं है और मुश्किलों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है और वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं है। वक्त बहुत कुछ हमें सिखा देता है। तो आज भी वक्त हमें कुछ सिखाने आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी तैयार रहना है आने वाले वक्त का सामना करने के लिए, उसे सही ढंग से जीने के लिए। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 17 सितंबर 2022 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 2:15 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 12:21 तक और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:44 पर। आज सूर्य की संक्रांति है और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 7:22 पर। अतः संक्रांत का पुण्य काल, जिसमें दान पुण्य करने का विधान है, वो बनाया जाएगा सुबह 7:22 से मध्याह्न तक। आज कालाष्टमी है और महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं। तो सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तब संक्रांति होती है। तो आज सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है राशिफल में, जिसमें हम आपको आपके अगले 1 महीने के लिए तैयार करेंगे। यानी इस एपिसोड में जो आप जानेंगे, सीखेंगे, वो अभी से लेकर अगले 1 महीने तक का आपका रास्ता बना देगा। आपको बता देगा कि आपको कैसे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है। तो मेष और वृषभ, तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपके 1 महीने पर नजर डालने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु, और आपको बताने जा रहे हैं क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को किसी को भी नाराज करने से बचना होगा और आने वाले महीने में आपको हर तरह की विनम्रता भी अपनानी होगी। अगर मन में किसी भी तरह का असमंजस है तो उसे भी दूर कर दें और लोगों से तालमेल बनाने की कोशिश कर लें। इसी से फायदा होगा। क्या करना चाहिए आने वाले महीने में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का समय है, जिसमें लोग आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएं। लोग आपकी अच्छाई को समझेंगे तभी आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसलिए अपनी ओर से अपनों को भी संभालना होगा, समझना होगा, कोशिश करनी होगी ताकि आपसी तालमेल बना रहे। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? क्योंकि इस महीने में मतभेद का अंदेशा है, इसलिए किसी पर भी कोई अनुचित दबाव ना बनाएं। खासकर प्यार मोहब्बत से जुड़े मामलों में आप किसी अच्छे भले रिश्ते को बहस की वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। सेहत की ओर देखें तो मेष राशि वालों को आने वाले 1 महीने में अपनी सेहत की ओर ध्यान देना होगा। अगर कोई समस्या बार बार उभर रही है तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे किसी भी इशारे के प्रति जागरूक रहना आपके हित में होगा। मेष राशि वालों को आने वाले 1 महीने में अपने पैसे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जो नुकसान के रूप में आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि आपको पैसे के लेन देन पर भी एक नज़र रखनी होगी। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के भरोसे बिल्कुल ना चलें। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला 1 महीना अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपकी मेहनत बनी हुई है और रिश्तों की अच्छाई आपके सुख और सुकून को भी बढ़ा सकती है। आपकी चाहतें बढ़ी हुई हैं, पर किसी प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव हो सकता है। घर परिवार में अपनों का सहयोग आपको पूरी तरह से मिला रहेगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपनी मेहनत को बढ़ा दें। थोड़ी सी कोशिश से आप बहुत कुछ कर पाएंगे, पर इस रूप से जागरूक हो जाएं कि कहीं आपका कोई छुपा हुआ नुकसान तो नहीं हो रहा। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असमंजस को हटाना होगा, तभी जाकर आप अपने नुकसान से बच पाएंगे। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? लोगों से भी जो सलाह मिल रही है उसे नकारते ना चले जाएं। इसलिए हर व्यक्ति की बातों में कोई ना कोई कमी ना ढूंढें। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपनी ही मानसिकता बिगड़ती है। रिश्ते नातों को समझें तो वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना आपको रिश्तों से जोड़ रहा है। बहुत सारी अच्छाई बन रही है। किसी प्रेम संबंध में भी स्थिरता आती चली जा रही। अपनी बात को बार बार बदलते चले जाने से भी बचना होगा,
तभी जाकर रिश्तों का सुख बन पाएगा। पैसे की स्थिति संभली हुई है, पर पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जो गलतफहमी के तहत किया गया हो। धनागमन ठीक है और अपनी बचत को बढ़ाने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो अगर प्रयास करने की हिम्मत है, मेहनत करने का मादा है, तो जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें, और राशिफल यही आपको बताता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आपकी हर समस्या का समाधान है, ज्योतिष में उसे ढूंढा जा सकता है। rashifal@timesgroup.com, इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और एक और महत्वपूर्ण बात, प्रोग्राम के आखिर तक आपको रुकना होगा, क्योंकि आखिर में भविष्य दर्पण खुलेगा किसी एक राशि के नाम। तो ये बहुत ही खास एपिसोड है, अगले 1 महीने की हम कर रहे हैं इसमें बात को आगे बढ़ाते हुए हम अब रुक करेंगे सवाल का। सवाल हमारे सामने है, रानू जी पूछ रही हैं अपने पति भारत भूषण जी के लिए। 12/11/1980 9 बजे सुबह जन्म हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। जैसा आपने डिटेल्स भेजे, करियर को लेकर परेशान है कि जितने वो क्वालिफाइड हैं उसके हिसाब से करियर में ग्रोथ नहीं है, ना सैलरी में कुछ ऐसी बढ़ोतरी हो रही है जो परिवार की ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। तो एक दिक्कत उस फ्रंट पे आ रही है। दूसरा, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, उससे मुक्ति कब तक मिलेगी? तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं। तो ज्योतिष गुरु, बेहतर करियर, ग्रोथ, कर्ज मुक्ति। रानू जी, आपने अपने पति भारत भूषण जी के लिए पूछा है। उनकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की जनवरी 2025 तक। आपने कहा कि कैरियर में ग्रोथ नहीं मिली है, पैसे की स्थिति भी इसी वजह से थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, और फिर कर्ज भी चढ़ गया। देखिए, आपकी कुंडली भरत भूषण जी ये बताती है कि अब से 2 साल के बाद आपके कामकाज में भी सुधार हो रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। तो आपके सामने कई तरह के विकल्प उस समय खुलेंगे जिनका आपको फ़ायदा उठाना है और उनसे जोड़ना है। ये तो हुई एक बात, और उसी से आपका फिर कैरियर बेहतर होता हुआ चला जाएगा और आगे का रास्ता फिर सुखद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता न लगाएं। बहुत ज़्यादा चिंता करने से कुछ होता नहीं है। मार्गदर्शन सही समय पे मिलता चला जाए, उसी से फ़ायदा होता है, उसी से इंसान सही फैसले करता है और गलत फैसलों से बचता है। ये ज़रूरी बात। तो यहाँ पर बात आई सही मार्गदर्शन की। तो आइए इसी साथ को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और राशियों का रुख करते हैं। अब चूंकि ये एपिसोड खास है, ये सूर्य के संक्रांति का एपिसोड है, जिसमें आज की बात तो है ही, लेकिन आज के साथ साथ अगले 30 दिनों का इशारा है। आने वाले 30 दिन किस तरह से रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन अगले 30 दिन तक आप सबको प्रभावित करने वाला है। कैसे प्रभावित कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी बात हो रही है। तो अभी मिथुन और कर्क आपके लिए सूर्य की संक्रांति क्या कुछ लेकर आई है, ये जानते हैं। मिथुन राशि वाले समझ लें कि घर परिवार की खुशियों को बढ़ाने की जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। और वो कोशिश इस रूप से भी करनी होगी कि आप अपनों का ख्याल रख पाएं। आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी है, और यही चीज़ किसी भी प्रयास में सफलता देती है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने का प्रयास करना होगा। खर्चों को लेकर और दूर स्थान की संभावनाओं को लेकर बहुत कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हर कदम पर थोड़ी सी सूझबूझ अपनानी होगी। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? पहली बात तो सेहत को नज़रअंदाज ना करें, और दूसरी अहम बात यह है कि पैसे के लेन देन में आप कोई ऐसी गलती ना कर जाएं जिसका बुरा असर आपको आगे तक झेलने को मिले। रिश्ते नातों को समझें तो घर परिवार में हर तरह का सुख भी है और सुकून भी है। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपकी ईमानदारी और आपकी अच्छाई भी हर तरह से नजर आ रही है। इसी वजह से जिंदगी का तालमेल बखूबी बना हुआ है। काम और कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। काम काज में तरक्की भी हो सकती है, पर अपनी बढ़ती हुई आर्थिक ज़रूरतों की वजह से अपने काम या कारोबार पर कोई बुरा असर ना आने दें। अपने मन में कोई ऐसा असंतोष भी ना बनाएं जिसके चलते आपको अच्छी भली चीज़ भी बुरी लगनी शुरू हो जाए। कर्क राशि वाले ही समझें कि अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से आपको कुछ बेहतर करने की प्रेरणा जगेगी और आपकी मेहनत भी उभर कर आएगी।
जिस रूप से भी आप विचार विमर्श करेंगे उससे भी आपको फायदा होता चला जाएगा। कम से कम आप अपने से वरिष्ठ लोगों को ये समझा पाएंगे कि आप क्या सोचते हैं और कितना अच्छा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का और काम से लाभ कमाने का समय है। पर ऐसा करने के लिए आपको खुद पर भरोसा भी करना होगा। काम में भी लगन पैदा करेंगे तो लाभ में इजाफा होता चला जाएगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपने प्रदर्शन को किसी भी वजह से कम ना होने दें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सिर्फ लाभ बन रहा है, इसलिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी भी अच्छी स्थिति को भविष्य में बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें कोई कमी ना आती चली जाए। पैसे की स्थिति को बेहतर करने के लिए कई तरह के जरिए बन रहे हैं। उसमें किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा विचार भी हो सकता है जिसमें आपके खर्चे भी बढ़े रहें, पर कुछ पाने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। रिश्ते नातों को समझें तो ये बात समझ में आती है कि घर में अपने बड़े बुजुर्गों की इच्छाओं को समझना होगा और उनका ख्याल भी रखना होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनके विचारों में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है इस समय में। उनका ख्याल रखने से और उनके खान पान की ओर ध्यान देने से भी हालात बेहतर किए जा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जिंदगी में बहुत कुछ बदला जा सकता है और ज्योतिष का मकसद भी यही है कि वो एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाए, आपको खुद वो ताकत दे ताकि आप खुद अपनी जिंदगी को बदल सकें, जैसा बनाना चाहते हैं अपनी जिंदगी को आप बना सकें और आप बना पाएंगे। आप हैं राशिफल के साथ आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे और वो सारे परिवर्तन आपके दम पर आएंगे, आप खुद वो परिवर्तन लेकर आएंगे। ये हमें देखना है इस सफर में धीरे धीरे आगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं सवाल की, और सवाल हमारे सामने आता है जो हार्दिक चावला पूछ रहे हैं अपनी माता जी के लिए। हार्दिक चावला's मदर, ओके। हार्दिक चावला जी की माता जी पूछ रही हैं हार्दिक चावला के लिए। कुछ लिखा ऐसा है कि कंफ्यूजन हो गया। 28/11/1996 12:48 दोपहर बाद जन्म हुआ है दिल्ली में। कुछ साल से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेटा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन वो एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाती है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वीज़ा कब तक बन पाएगा? आइए देखते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है ज्योतिष गुरु। डिटेल्स के आधार पर कुंडली आपके सामने है। विदेश योग को लेकर क्या कहती है कुंडली? आपने अपने बेटे हार्दिक के बारे में पूछा जी। हार्दिक की कुंडली है कुंभ लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2024 तक। वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आगे के रास्ते रुके पड़े हैं। ये सारी बातें समझनी है, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करना का अगर इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति तभी होगी जब विदेश पहुंच पाएंगे। और पढ़ाई में तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, इसमें पढ़ाई भी जुड़ी हुई है, विदेश की संभावना क्या बनेगी, वीज़ा कब आएगा, ये भी एक विचार जुड़ा हुआ। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जिन्हें एक एक करके हमें देखना है। सबसे पहली बात यह है जी कि ये विदेश का एक योग बनता है अक्टूबर 2022 से। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसी से फिर रास्ता खुलेगा। और एक आगे चल के योग बनता है जो कि ज़्यादा प्रबल है, वो है अगस्त सितंबर 2023 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडमिशन्स हो चुकी हैं और कोर्स भी शुरू हो चुके, तो अभी तक वीज़ा नहीं आया। तो इसका ये मतलब है कि ये साल तो शायद उसका फ़ायदा ना उठा सकें। हो सकता है उसमें एक जनवरी से एक इंटेक होती है, वहाँ के लिए आपको वीज़ा मिल जाए। ये कोशिश आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से अक्टूबर का एक समय अहम हो जाता है। तो अभी से कोशिश कर लीजिए, नहीं तो फिर अगले साल के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि वो समय जो है अगस्त सितंबर 2023 का, वो इसलिए भी कुंडली से मैच कर रहा है क्योंकि ये वहाँ से कोर्स भी शुरू होता है अगस्त सितंबर से हर यूनिवर्सिटी में। तो ये एक मार्गदर्शन के रूप में। और जहाँ तक मैंने पढ़ाई की बात कही साथ ही साथ, कि पढ़ाई में तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ विदेश पहुँच जाना ही अपने आप में पूरी बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके पढ़ाई में सफलता मिलेगी और फिर करियर बनेगा। तो मेहनत के रास्ते पर चलें, आगे बढ़ें, बेहतर करियर बनाएं, ये सुझाव है ज्योतिष गुरु का हार्दिक के लिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात करते हैं। और राशियों की बात करने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है। यानी अगले 1 महीने तक किस तरह से ये संक्रांति आप सबके जीवन को प्रभावित करने वाली है, ये अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं।
तो अभी सिंह और कन्या राशि आपका अगले 1 महीने का सारा हाल चाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है और प्लान करना है अपने पूरे 1 महीने को। सिंह राशि वाले, अपनी कोशिशों से आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, पर इस समय की अहम बात यह है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने काम और कारोबार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करें। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार की स्थिति को ज़्यादा अहमियत देनी होगी, पर आपके मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि आप जल्दबाजी में ही फैसले करना चाह रहे हैं। आपके हालात ठीक हैं, पर कोई बड़ा फैसला करने से पहले थोड़ा सा मनन कर लेंगे तो फायदा ही होगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? घर परिवार में अपनों से हर तरह का सहयोग मिला हुआ है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वजह से अपनी तकदीर को व्यर्थ में कसूरवार न ठहराते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो आपकी खुद की बनाई हुई है। अपनी अच्छी भली स्थिति को कमी की नज़र से या कमी के रूप से देखने से कोई लाभ नहीं होता। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, पर उसमें उतार चढ़ाव रहा है। इस महीने में आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा और उसमें स्थिरता आती चली जाएगी, पर अभी अपने पैसे को रोक लें और किसी बड़े निवेश का फिलहाल ना सोचें। कोई प्रेम संबंध आपके मन में गहराया हुआ है, पर उसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही, इसलिए इस समय यह प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है। वैसे भी रिश्तों में तनाव हो सकता है, जिसे संभालना तो आपको पड़ेगा ही। कन्या राशि वालों ने हाल ही में अपने विचारों को बहुत हद तक संभाला है, पर अब फिर से अस्थिरता पैदा होती चली जा रही और इसी बात से बचने की भी ज़रूरत है। जो लोग आपके खिलाफ थे, अब वो भी आपको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं और ऐसे में भी फ़ायदा होता है, पर अपने नुकसान को किसी भी वजह से बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? आपकी ज़िंदगी की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि तकदीर आपके साथ है और इसी वजह से आपके लिए लाभ से जुड़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को संभालने में आपने अपनी मेहनत को बढ़ाया है, पर किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से फिर भी अभी बचना होगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं। अगर मन में कुछ गलत होने का शक है तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का फेरबदल करना इस समय आपके हित में नहीं होगा। काम और कारोबार को लेकर आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप कई चीज़ों को बदल देना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो या कारोबार से जुड़े फैसले हों, पर किसी भी तरह के बदलाव के पीछे चिंताएं ज़्यादा हैं। फैसला करने से पहले आपको कई तरह की चीज़ों को सोचने की और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। घर परिवार में रिश्तों से हर तरह का सुख बना हुआ है। आपके अपने आपके साथ हैं और आपको हर तरह का सहयोग भी दे रहे हैं। शायद इसी वजह से प्यार मोहब्बत से जुड़े विचार भी आपके मन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत से जुड़ा कोई ख्याल मन में है, लेकिन ये सूर्य की संक्रांति है अगले 1 महीने का। हम राशिफल इसलिए बता रहे हैं कि अगले 1 महीने के लिए ऐसे जितने भी ख्याल आप सबके जहन में हो, उनको इस एपिसोड को ध्यान से देखकर तब आगे बढ़ाएं, ताकि आप बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं अगले 1 महीने को। तो आगे बढ़ेंगे, सवालों का रुख करेंगे, लेकिन फिर से आपको याद दिला दें, सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य की संक्रांति है और ये संक्रांति अगले 1 महीने तक, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 30 दिनों तक आपके जीवन पर किस तरह असर डाल रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं अपने इस खास एपिसोड में। और साथ ही साथ आपको याद दिला दें, प्रोग्राम के आखिर तक आपको रुकना है, क्योंकि भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, उसमें भी हम कुछ खास बातें आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ है अभी जानना, समझना, सीखना ज्योतिष गुरु से। बस ये साथ बनाए रखिए। अभी सवाल ले लेते हैं। सवाल अजय कुमार पांडा आपका आता है हमारे सामने। 26/3/1968 3:30 AM मध्य रात्रि जन्म हुआ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई है 2018 से, ऐसा आपका कहना है ज्योतिष गुरु। इनके पास जॉब नहीं है 2013 से। आर्थिक स्थिति, दिल की तकलीफ भी हुई है। इनकी पत्नी ने 2 बिल्डर्स को कुछ पैसे दिए थे, शायद कुछ बुक किया था इन्होंने, घर या प्लॉट, कुछ भी नहीं मिला है, न पैसे वापस मिल रहे हैं। सेहत खराब, पैसे फंस गए, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है। कुंडली देखकर क्या इनके लिए इशारे हैं? अजय जी, आपने बहुत सारी बातें कही, पर उसमें मुख्य सवाल ये समझ में आया कि आर्थिक स्थिति कब
ठीक होगी, क्योंकि पैसा भी फंसा हुआ है और चीज़ों पे उसका असर भी पड़ता है। और आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की मार्च 2023 तक। तो मुख्यतः बात यह है कि कब समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति ठीक होगी, ये बड़ी बात है जी। और आपकी कुंडली से कुछ हद तक आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो सकती है, संभल सकती है अगस्त से दिसंबर 2023 में, अब से लगभग 1 साल के बाद। अब कुंडली का और इशारा क्या है इससे जुड़ा हुआ, वो ये है जी कि ये आसान नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आसान है, सब कुछ तो मुश्किल ही होता है, फिर भी आपको कोशिश करनी है। और ख़ास कुंडली का इशारा है कि ये आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भी आपकी मेहनत ज़्यादा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप होने वाला नहीं। इसलिए आपको कमिटेड रहना है, बहुत ज़्यादा समर्पित रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। जो भी काम कर रहे हैं उसी के प्रति अपनी सोच बनाए रखनी है। मन का भटकाव ठीक नहीं है। धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा, लेकिन लगातार आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगस्त से दिसंबर 2023 ये एक बेहतर समय दिखाई दे रहा था जिसमें आपको कोशिश लगातार करनी है। बस इस कोशिश को बहुत शिद्दत से करना है, बहुत मेहनत से इस दिशा में प्रयास करने हैं। चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, बस थोड़ी-सी मेहनत माँगती है स्थिति। तो आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा, आपका पैसा भी वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत अगर है तो आप राशिफल के साथ ज़रूर बने रहिए। हम हर रोज़ आपको गाइड करते रहेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से कि आप अपने हर रोज़ को कैसे प्लान करें। आगे बढ़ें, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये एपिसोड बेहद ख़ास एपिसोड हो जाता है, क्योंकि सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है। यानी सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तो हर राशि को अलग-अलग तरह से प्रभावित करता है। तो ये प्रभाव अगले 30 दिनों तक आपके जीवन पर दिखाई पड़ने वाला है। उसी के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं कि इन 30 दिनों के लिए आप अभी से क्या करें और क्या ना करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक राशिफल 2 और हम जान लेते हैं, तुला और वृश्चिक का। उसके बाद फिर सवाल पर वापस आएंगे। तो देखते हैं आपके लिए सूर्य की संक्रांति क्या लेकर आई है और आपको किस तरह से अगले 30 दिनों के लिए तैयार रहना है। तुला राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से नुकसान हो सकता है। अपने पैसे को भी संभालना होगा और अपने फैसलों पर भी एक नज़र रखनी होगी। मतभेद किसी भी तरह की परेशानी को इस समय आपके लिए बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं और लोगों से मिलती हुई चुनौतियां भी बनी रह सकती हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी भी तरह की गलत फहमी के चलते आप लोगों से उलझते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसी बात न कहें जो आपके काम और कारोबार में परेशानियों को बढ़ा दे। पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती बिल्कुल ना करें। पैसे की स्थिति ऐसी है जिसमें बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। छुपी हुई परेशानियां भी हो सकती हैं और आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है। इसी वजह से रोज़मर्रा के खर्चे भी बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। पढ़ाई लिखाई की और मेहनत करने का और कुछ सीखने का जज्बा है आपके अंदर, पर इस समय बहुत सारा उतार चढ़ाव भी है। घर परिवार में आपको लोगों से अच्छी प्रेरणा मिलेगी और अच्छी सलाह मिलेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सलाह ही पर्याप्त है, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और वो किसी न किसी रूप से दिशाहीन भी हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ का योग है और लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। इस बात की अच्छाई को समझें कि लोग आपको सहयोग देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं, पर आप उनकी अच्छाई को समझ ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? जितना आप लोगों से तालमेल बनाएंगे, उतना ही आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां पैदा होंगी। तकदीर आपका पूरा साथ निभाना चाह रही है और आपको ही सही कदम उठाने होंगे जो आपको लोगों से जोड़ते चले जाएं। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? थोड़ा सा गलती भरा समय इसलिए है क्योंकि आप लोगों की कमियां और गलतियां ही ढूंढते चले जा रहे हैं। ऐसा करने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घुटन को हटा दें, ताकि रिश्तों को संभालने में आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है, पर कामकाज पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ लें कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका नुकसान करना चाह रहा हो या आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा हो।
रिश्ते संभले हुए हैं और आप अपनी बात कह भी पा रहे हैं और लोग उसको समझ भी पा रहे हैं। पर किसी प्रेम संबंध में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। उस संबंध की अच्छाई के बावजूद आप उससे पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे और यही इस समय की सबसे बड़ी कमी भी हो सकती तो हमें अपनी ज़िंदगी प्लान इस ढंग से करनी होती है कि हम वक्त को समझें और अगर वक्त हमें कुछ दे रहा है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि आगे जब वक्त हमारे सामने मुश्किल परिस्थितियाँ लाएगा तो अभी जो चीज़ें हमने अर्जित कर ली हैं, जो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, उससे मुश्किल वक्त की छाया आप पर हल्की होती चली जाएगी। तो यही वो प्लानिंग है जिसके लिए ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ था कि कैसे आपकी ज़िंदगी को प्लान किया जाए। और ज्योतिष को, जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में भी बताया, सिर्फ मुश्किल समय में ही याद नहीं करना चाहिए। अच्छे समय में भी अगर हम ज्योतिष के मुताबिक हर रोज राशिफल के साथ अपने जीवन को प्लान करते हुए आगे बढ़ें तो मुश्किल तो आएंगी, लेकिन जब आएंगी आप पर कम से कम असर डालेंगी, क्योंकि आप तैयार रहेंगे उनके लिए। बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं और सवाल देवेंद्र का है हमारे सामने। 13/1/1973 10:05 रात में जन्म हुआ है, नाथ द्वारा, राजस्थान। 2 महीने पहले आपका किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो गया था, तब से आपने घर छोड़ दिया था। ज्योतिष गुरु लिखते हैं कि अभी स्थिति ये है कि तलाक की नौबत आ गई है, तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे रिश्ता वापस जुड़ सके, घर में सुख शांति आ सके? देवेंद्र जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2022 तक। झगड़ा हो गया, 2 महीने पहले आपने घर छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि कैसे शादी के रिश्ते को मजबूत किया जाए, फिर से कब वो हालात बेहतर हो सकेंगे, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान ही कर रहे हैं। देखिए, इस झगड़े में अगर मैं आपकी कुंडली से देखूं तो बहुत हद तक आपकी गलती भी रही है, तो उन गलतियों को भी सुधारना होगा। ये पहली बात उभर कर आ रही है जिस ओर आपको मनन करना है। क्या गलती है ये आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसका मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि 2023 में और ख़ासकर जनवरी 2023 से ही, जो कि बहुत करीब आ रहा है, वहाँ से ही शादीशुदा जीवन को फिर से संभालने में मदद मिल जाएगी। तो अभी से वो लगातार कोशिश करनी होगी बहुत विनम्रता के साथ, क्योंकि जनवरी 2023 बहुत दूर नहीं है और उसी के चलते फिर धीरे धीरे हालात भी संभल जाएंगे। शादीशुदा जो रिश्ता है शादी का वो भी संभल जाएगा और ज़िंदगी फिर आगे सही पटरी पर चल पड़ेगी। तो इसलिए ये प्रयास और कोशिश ये आपको करनी है। वो जो गलतियां हैं उनको दोहराना नहीं है, उन गलतियों से दूर होना है और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। तो आपने उपाय पूछा था देवेंद्र, और उपाय आपके एक्सेप्टेंस में है, मानने में है कि आपसे कहीं गलती हुई, और आपने खुद लिखा भी है कि क्या करें जिससे चीज़ें बेहतर हो जाए। तो करना ये है, सबसे पहले अपनी गलती को समझते हुए उसे सुधारना है। 2023 जनवरी से ही वो समय दिखाई दे रहा है, रिश्ता जुड़ सकता है। शुरुआत करनी है अपनी गलती एक्सेप्ट करके, उसको मान के, उसको फिर कभी ना दोहराने की बात मन में रखते हुए वापस घर जाकर चीज़ों को संभालने की। अब अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं अगली राशियों की तरफ। अगली राशि हमारे सामने आती है धनु और मकर। धनु और मकर राशि, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि ये सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है, यानी अगले 30 महीनों की तैयारी है। सूर्य का राशि परिवर्तन आप सबको प्रभावित कर रहा है, किस तरह से कर रहा है ये हम आपको इस स्पेशल एपिसोड में बता रहे हैं। तो ये आपका राशिफल तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद दिला दें आप सबको रुके रहना है, क्योंकि आखिर में भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है। अभी धनु और मकर सूर्य की संक्रांति के अगले 30 दिन आपसे क्या कह रहे हैं? धनु राशि वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए तकदीर अपना पूरा सहयोग दे रही है। आपसे वरिष्ठ लोग आपकी काबिलियत को समझ पा रहे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली स्थिति है, इसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपने मन में तसल्ली ले आएं। सिर्फ बदलाव का सोचेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी प्रेम संबंध में कोई ऐसा अविश्वास ना पैदा करें जिसके चलते रिश्ता ही कमज़ोर होता चला जाए। इसलिए अपने मन में कोई ऐसे प्रबल विचार ना बनाएं जो सिर्फ आपकी नकारात्मकता को दिखा रहे हों। इस बात को याद रखें कि अहंकार भी जिंदगी की खुशियों को छीन लेता है। काम और कारोबार से जुड़े हालात सुखद हैं, क्योंकि आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है और इसी वजह से आप लोगों से
तालमेल भी बना पा रहे हैं। यही चीज़ ज़िंदगी में सफलता देती है और बहुत सारी कमियों को संभालने में भी मदद करती है। रिश्तों के सुख को समझें और आपसी तालमेल बना लें। किसी प्रेम संबंध में जो कमियां हैं उसे भी संभालने की कोशिश कर लें। अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि उसकी वजह से कोई गलतफहमी पैदा होनी शुरू हो जाए। मकर राशि वालों के लिए अचानक बनते हुए हालात फायदेमंद हो सकते हैं और आपकी तकदीर को जगा भी सकते हैं, पर मिला जुला समय। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं पर कई तरह की कमियां भी हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिल रहा है, पर आप फिर भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पढ़ाई लिखाई में भी इसी वजह से कमी नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी मेहनत में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उदारवादी होते चले जाना ठीक नहीं है। लोग आपका फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और आप अपनी ही धुन में अपने नुकसान को समझ नहीं पाएंगे, और इस समय ऐसी कोई भी गलती करते चले जाना आपके हित में नहीं होगा। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो भी लापरवाही करने से बचना होगा। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी रोज़मर्रा के मुद्दों को संभाले रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी पैसे की स्थिति को समझें तो सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और एक आभास हो रहा है कि आपकी समृद्धि बनी हुई है। पर इस बात को भी समझें कि बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते चले जा रहे हैं जो बढ़े हुए हैं और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस चीज़ का बुरा असर भी आपकी समृद्धि पर पड़ सकता है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दें, rajpal@timesgroup.com वो ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। आप चाहें तो अपने फ़ोन पर सवाल रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को आपकी शक्ल के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, ताकि आप ज्योतिष गुरु से सवाल अपना सीधे प्रोग्राम में देख सकें। तो अगर कोई मुश्किल है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमें अपना सवाल भेजिए, जवाब हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। ज़रूरी यह है कि प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें लिखी जाएं और सवाल साफ साफ स्पष्ट लिखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं और अब एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है, उसे ले लेते हैं। विपुल श्रॉफ, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 6/1/1974 2:30 दोपहर में मुंबई में आपका जन्म हुआ है। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यह है कि इन्होंने पिछले कई साल से लगातार कोशिश की है कि ये शादी कर पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 1974 बॉर्न है, कहीं बात ही नहीं बन पाई, कभी बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाई। तो जानना ये चाहते हैं कि क्या कभी शादी होगी भी? एक और जॉबलेस भी हैं पिछले 5 साल से, नौकरी कब तक मिलेगी? विपुल जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। 5 साल से कहा आपने के पास जॉब नहीं है, तो बहुत मुश्किल सा दौर होता है जब भी ऐसा हो, क्योंकि अपनी मानसिकता भी बिगड़ती है। आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, उसमें भी फिर कोई सफलता ऐसे में मिल नहीं पाती अगर जॉब ही ना हो, तो ये भी एक अपनी आप में परेशानी है। देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है, तो आने वाले 1 महीने में अगर आप कोशिश करें तो जॉब मिल सकती है, और मैं ये समझता हूँ कि उस जॉब को ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ये सोचते रह जाएंगे या कोई बेहतर जॉब की दिशा में प्रयास करते रह जाएंगे, तो वो करते रहिए, लेकिन पहले एक जॉब ले लीजिए जो 1 महीने में आपके लिए हो सकती है। उस कोशिश को पहले बना लीजिए। अब रही बात शादी की, तो देखिए उम्र बहुत हो गई है और उस हिसाब से फिर रिश्ते भी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली की ओर से एक इशारा मिल रहा है कि अब से 2 साल के बाद एक समय फिर भी बन रहा है जब ऐसा हो सकता है और आपकी शादी हो सकती है। तो कोशिश तो उस समय भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो अगले 1 महीने में नौकरी का एक मौका आपके सामने आ रहा है, उस मौके को मिस मत कीजिएगा। 2 साल बाद शादी का भी एक संयोग बनता दिखाई दे रहा है। तो अब आपको खुद अपनी जिंदगी को संभालना है, क्योंकि जिंदगी आपको आपके दोनों सवालों का जवाब एक एक करके दे रही है। बाकी हमारा साथ बनाए रखिए, हम आपको उलझने देंगे नहीं। हर रोज साथ रहिए, हम हर रोज आपको रिचार्ज करके जिंदगी के सामने रख देंगे, ताकि आप किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर, असहाय महसूस ना करें। जो जैसा आपने लिखा कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम बिल्कुल वर्थलेस हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कीमत है और अपनी कीमत आपको खुद सबसे पहले समझनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम राशियों का रुख करें उससे पहले आपको याद दिला दें, सूर्य की संक्रांति का एपिसोड है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 30 दिनों तक आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। अभी भविष्य दर्पण भी बाकी है, लेकिन अभी कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं। सूर्य की संक्रांति क्या कह रही है आपसे? कुंभ राशि वालों को रिश्तों में तालमेल बनाना होगा और हर तरह से संयम बनाए रखना होगा, चाहे वो कोई प्रेम संबंध हो या आपके जीवन साथी से बनते बिगड़ते विचार हो। इस समय किसी भी तरह की गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? निजी जीवन के रिश्तों को संभाले रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के प्रबल विचार को हटा देने से ही फायदा होगा। किसी भी तरह के विवाद से या तकरार से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें। अपनी मेहनत को भी इस रूप से बनाए रखें जिसमें पारदर्शिता नजर आए। मेहनत में किसी भी तरह की कमी लाकर काम और कारोबार के क्षेत्र में उसका बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। प्यार मोहब्बत से जुड़े मामले मुश्किलें दिखा रहे हैं। आपको अपनों से बहुत सारी उम्मीद है कि वो आपका साथ निभाएंगे, पर वहाँ से भी कोई बड़ी मदद मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए हालात को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आप अपने खर्चों को लगाम नहीं दे पा रहे, और ये ऐसा क्षेत्र है जो संभल कर चलने के लिए आपको बार बार आगाह कर रहा है। अगर खर्चे बढ़े रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। मीन राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह का तकरार रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है और आपका बढ़ता हुआ अहम आग में घी डालने के काम कर सकता है। बढ़ती हुई मुश्किलों को पहले से संभाल लेना बहुत जरूरी होता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? मेहनत करने से पढ़ाई में बड़ी सफलता मिल सकती है और इस समय अपनी मेहनत को रफ्तार देने की ज़रूरत है। ये बहुत हद तक संभव हो पाएगा और आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी ना उत्पन्न होने दें। अपनी कही हुई बात पर लगाम दे लें ताकि आपकी अच्छी भली बात का भी कोई गलत मतलब ना निकाला जा सके। काम और कारोबार को संभालना होगा और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करनी होगी। जिंदगी में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको लोगों से सहयोग बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। और अब वक्त आ गया है कि आज के भविष्य दर्पण को खोला जाए और देखा जाए कि किस राशि के लिए क्या निकल कर आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या इशारे हैं आज के भविष्य दर्पण के। मकर राशि वालों को आने वाले 1 महीने के खेल को बेहतर तरीके से समझना होगा। जिंदगी आप पर मेहरबान होती चली जा रही, आपका भरोसा भी जग रहा है और आपके लिए लाभ की स्थिति भी बनी रह सकती है। अगर 1 महीने से और आगे देखूं तो आपका भविष्य दर्पण ये कहता है कि कामकाज की स्थिति में बड़ा सुधार लाया जा सकता है और बड़ी तरक्की के योग भी बन सकते हैं। तो आप सब तरक्की करें, ये हमारी कोशिश रहेगी और इसी कोशिश के तहत ये खास एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए थे। सूर्य की संक्रांति है। सूर्य की संक्रांति अगले 30 दिनों तक किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली है, वो सारी तैयारी हमने आपके सामने रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके अपने अगले 30 दिनों में कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बेहतर पाएंगे। अभी वक्त है इजाजत लेने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड के लिए। जी नमस्कार और आप सबका बहुत धन्यवाद राशिफल से जुड़ने के लिए। आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। सवाल साफ साफ लिखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा ताकि आपके सवाल को सही ढंग से समझा जा सके। तो फिलहाल आपका और हमारा ये साथ यूं ही आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए आपसे आज्ञा चाहिए, कल फिर मिलेंगे, लेकिन आपको साथ रहना है टाइम्स नाउ नवभारत के साथ लगातार। नमस्कार।